मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम जानकारी लेंगे अनाहत चक्रा के विषय में, यानी कि हार्ट चक्रा के विषय में। ये हमारा फोर्थ चक्रा है। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि अपने सेशंस को मैं इजी वे में और सरल शब्दों में आपके साथ शेयर करूं। और इसको मैं पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। इससे और इजी रहता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनाहत चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा। और ये चक्रा सेवन चक्रा के सेंटर में स्थित है, सेवन चक्रा के बीच में स्थित है। और अभी तक मैंने आपको बताया मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्रा, और मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस। ये उसके आगे का स्टेप है, हार्ट चक्रा यानी अनाहत चक्रा। इसमें तीन चक्र ऊपर स्थित होते हैं और तीन चक्र नीचे स्थित होते हैं। और इस चक्र में एक कंटिन्यूसली नाद सुनाई देता है, जो दो चीजों के आपस में बिना टकराए सुनाई दे रहा है। जैसे कि अगर कोई साउंड भी हमें सुननी हो, उसके लिए दो चीजों का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चक्र, जो इस चक्र पर नाद सुनाई दे रहा है कंटिन्यूसली, वो स्वचालित है, अपने आप हो रहा है। और इसमें क्योंकि ये सेंटर में स्थित है, तो तीन चक्र ऊपर हैं, तीन चक्र नीचे। जो नीचे वाले चक्र हैं वो सांसारिक और शारीरिक जरूरतों से जुड़े हुए हैं। और ऊपर के जो तीन चक्र हैं वो हायर डायमेंशन से जुड़े हैं। हार्ट चक्रा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रिचेस्ट चक्रा। ये फिजिकल वर्ड को स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ता है। इसका एलिमेंट है एयर और इसका कलर है ग्रीन। ये लोकेटेड होता है छाती के सेंटर में, यानी कि हार्ट के करीब। और जीवात्मा का निवास स्थान भी हृदय को ही माना गया है। हमने मणिपुर चक्र में जाना था कि वहां अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि हम अपने जीवन में सेटल भी हो गए, हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, फैमिली भी डेवलप हो गई, लेकिन अहम की भावना भी आई जाती है, यानी कि आई मी और माई सेल्फ। जब हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, यानी हार्ट चक्रा में आ जाती है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी अब हम सब के बारे में सोचते हैं, अस के बारे में सोचते हैं, वी के बारे में सोचते हैं, हम के बारे में सोचते हैं। और अब ये सिचुएशन है कि हमें अब लगता है कि अब इसके बाद क्या, अगला स्टेप क्या। अगर आपका अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र बैलेंस्ड है, तो आप हमेशा सत्य का साथ देंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। आप सब जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा दिखाएंगे। सबकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आप इमोशंस को समझेंगे। हार्ट चक्र इज सिंबल ऑफ एम्पैथी, फॉरगिवनेस, लव एंड कंपैशन। आप संतुलन के साथ साथ जीवन में चलोगे, निस्वार्थ सबकी सेवा करोगे। और ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी कि सामने वाले ने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूं। ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति माइंड ओरिएंटेड ना होकर हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी दिमाग से काम नहीं करते, हार्ट से काम करते हैं। और हमेशा आनंदित रहते हैं क्योंकि दिल से काम लेते हैं। और स्ट्रेस, टेंशन और माइंड वाली प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग हार्ट से काम करते हैं। अगर हमारा ये चक्र अनबैलेंस्ड होता है, अगर ये चक्र अनबैलेंस्ड है, ब्लॉक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अपने अंदर एक खालीपन का एहसास होता है और हमारा ट्रस्ट बार बार टूटता है। जब हमारा ट्रस्ट टूटता है तो फिर हमें किसी के ऊपर यकीन नहीं रहता और हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, लोनली फील करते हैं। अपने आप को रिजेक्शन वाली फीलिंग हमारे अंदर आती है, आइसोलेशन में रहते हैं, जेलसी फील करते हैं। तो इस तरह की फीलिंग हमारे मन में आती है। और इससे रिलेटेड अगर फिजिकल से रिलेटेड हम देखें, तो
हमारे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पुअर सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है। अगर हमारा ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबके साथ बहुत ज्यादा हमारा अटैचमेंट हो जाता है। मीन्स अगर दूसरे डिस्टर्ब हैं तो हम उनसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अपने एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा खोल कर दिखाते हैं, अपने दिल को पूरी तरह से खोल देते हैं। और लोगों का मिसबिहेवियर होने के बाद भी हमारा बिहेवियर उनके साथ प्यार वाला होता है। और ये प्यार थोड़ा बहुत नहीं, ये प्यार बहुत ज्यादा होता है। और बहुत ओवर एक्टिव हो जाने से हमारे अंदर जेलसी की फीलिंग होती है, ओवर पॉजेसिव होना, और सामने वाला सिर्फ हमसे ही बात करे। अगर हम उसको किसी और से भी बात करते हुए देखते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है और हमारा दिल टूट जाता है। अब हार्ट बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यानी अगर हमारा हार्ट ब्लॉक है तो अनब्लॉक करने के लिए हमको क्या करना होगा। जब हम फिजिकल और मेंटली अच्छे रहेंगे, तभी हमारे अंदर सब कुछ अच्छे से होगा, और फाइनेंशियल वेल बीइंग भी तभी अच्छा होता है। तो अगर आप अनाहत चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको आना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में आ जाएं। क्योंकि अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा प्रेम, दया और करुणा से रिलेटेड है। हार्ट चक्रा खुलना शुरू हो जाएगा जब आप भक्ति मार्ग में पूरे प्रेम से भक्ति के गीत गाएं, उसकी सत्संग करें, उसका गुणगान करें, नृत्य करें। ऐसा करने से आपका हार्ट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। रोज एक करुणा भरा काम करें, यानी मदद करें। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनकी हेल्प करें। या फिर बाहर आप किसी बुजुर्ग को देखते हैं सड़क पार करते हुए, या किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, डॉगीज को खाना खिला सकते हैं, जानवरों को चारा खिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। डांस करें, म्यूजिक सुने, उसमें लीन रहें, प्लांट्स लगाएं। और सिर्फ प्लांट्स ही आपको नहीं लगाना, प्लांट्स लगाने के बाद उनकी आपको केयर भी करनी है। और इसके साथ साथ प्राणायाम करें, नटराज आसन करें, कोबरा मुद्रा करें, गौमुख आसन कर सकते हैं, और फिश पोज कर सकते हैं, हार्ट ब्रिज पोज कर सकते हैं, कैमल पोज कर सकते हैं। और इस तरह से आपके हार्ट चक्रा में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ग्रीन कलर को आप बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच रह सकते हैं, ग्रीन कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। अब यहाँ ग्रीन कपड़े पहनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप रोज ग्रीन कपड़े पहने। हाँ, एक दिन के हिसाब से आप ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं। एफर्मेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, जो आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव हो। यानी कि अपने अंदर चेंज लेके आना, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने को फॉरगिव करना, सभी प्राणियों से प्रेम करना, सबके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, सबके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, लव स्प्रेड करना, और ग्रेटफुल रहना अच्छी चीजों के लिए। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको ग्रेटिट्यूड देना, और हमेशा एक सेवा भाव में रहना। और इस तरह के हार्ट चक्रा से, इस तरह के एफर्मेशन से आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, आपकी समझ में आया, या और कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।